लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है और इस बिल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए तो अमित शाह ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। कोई कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है माननीय। ये जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। शोर शराबा, शेरो शायरी और सांसदों के हंगामे के बीच संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शायराना अंदाज में इस साल के सबसे विवादित बिल को संसद में पेश किया और कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो भी आगे चलकर इसके समर्थन में खड़े होंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। पर कांग्रेस को रिजिजू के दावे पर भरोसा नहीं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नजर वक्फ की जमीन पर है और वो इस बिल के जरिए अपने 4 एजेंडे साधना चाहते हैं। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और फिर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा, इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार मंथन करती है। का ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि बिल को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की सांप्रदायिक साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आरजेडी, कांग्रेस और पीके ने इसका खुलकर विरोध किया। पीके ने तो यहां तक कह दिया कि जेडीयू का इस बिल को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जेडीयू ने यह दावा किया है कि बिल पेश होने के बाद भी मुसलमानों के हित की रक्षा की जाएगी। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी और बिहार में बयानबाजी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एनडीए में शामिल दलों के इस बिल को समर्थन देने पर विरोध किया। खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के इस बिल को समर्थन देने पर उन्होंने हैरानी जताई है। पीके ने कहा कि जेडीयू का वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूँ। सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनज़र इस कानून को बना रही है। सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। हालांकि जेडीयू का दावा है कि इस बिल के लागू होने के बाद भी मुसलमानों के हितों की रक्षा होती रहेगी। इसके लिए पार्टी ने बकायदा केंद्र सरकार को सुझाव के लिए एक लिस्ट भी भेजी थी, जिसमें से 3 अहम सुझावों को शामिल किया गया है।
जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा मुसलमानों के हितों के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। कि बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा नीतीश कुमार के सरकार में। सबसे बड़ा दंगा भागलपुर दंगा हुआ कांग्रेस के राज में, और उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के लोग सरकार में 15 साल रहे, उनको न्याय नहीं दिला पाए। जो सबसे बड़े सेकुलर बन रहे हैं और जो बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी जब आए तभी उन लोगों को पनिशमेंट मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस बिल में पहले भी संशोधन किए गए, पर तब इसका इस तरह से विरोध नहीं किया गया। आज विपक्ष के लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाएं और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब कौन भ्रम फैला रहा है और कौन जनता के हितों की बात कर रहा है, ये तो जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में ही तय करेगी। दिल्ली से संवाददाता अमितेश, पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। देखिए, चुनावी साल में पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स भी जारी है और इस बार जेडीयू ने पोस्टर लगाए हैं और निशाने पर है आरजेडी। जेडीयू ने लालू प्रसाद के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा करते हुए नारे लिखे हैं और लालू प्रसाद के कार्यकाल की तुलना नीतीश कुमार के शासन से कर दी। पटना का इनकम टैक्स चौराहा, हर रोज राजधानी के रहने वालों की निगाहें यहां से गुजरती हैं। और यही वजह है कि जब भी पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स होती है, सबसे पहले पटता है यही इनकम टैक्स चौराहा। इस बार पोस्टर जेडीयू की ओर से लगाए गए हैं, वो भी एक नहीं दो। पहले पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए गए, तो दूसरे में नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। लालू राज में धार्मिक दंगा, दहशत और डर का राज, यही था लालू का अंदाज। यानी कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके राज में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। और ठीक दाहिनी ओर एक और तस्वीर दिखा रहे, एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार, जब नीतीश जी की है सरकार। इन पोस्टर्स में बताया गया है कि लालू यादव के शासनकाल में 1991 से लेकर 2003 तक धार्मिक उन्माद से दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान गई और सरकार उसे रोकने में असफल रही। अमन और सुकून नीतीश कुमार जी का पर्याय, दंगा, फसाद, उन्माद और अपराधियों को सजा नहीं, उन्मादियों को सजा नहीं, उन्मादियों पर कार्रवाई नहीं, यही तो आपके लालू राबड़ी राज का महत्वपूर्ण पक्ष था। जुबान तो खोलना पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितना बदलाव हुआ है, उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। बिहार की जनता भी इस बदलाव को साफ देख पा रही है। तो बिहार की जनता जागरूक है, वो तुलनात्मक अध्ययन करके बिहार के आने वाले जनरेशन को ये बताना चाहती है कि एक वो सरकार थी जिसने बिहार को कितना पीछे ढकेल दिया था, और एक नीतीश कुमार जी की सरकार है जो बिहार को लगातार विकास की ओर ले जा रही है। इस पोस्टर वॉर की शुरुआत भले ही जेडीयू ने की, पर इसकी चिंगारी को भड़काया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने। वो भी सुन लीजिए। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को कोसता और जंगल राज की बात करना, बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। दरअसल तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका काम केवल लालू प्रसाद को कोसना है, वो बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते, जिस पर जेडीयू ने पोस्टर के जरिए पलटवार किया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री में बारी है बयान बवाली की। तो देखिए, आज बिहार की राजनीति में एक इच्छाधारी की एंट्री हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया। उन्होंने ऐसा क्या कहा, आप खुद सुनिए। इच्छाधारी सनातनी की तरह है। इच्छाधारी नाग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा नाग जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप ले सकता है। पर बिहार में इच्छाधारी सनातनी की सियासत हो रही है। जी हाँ, दरभंगा से विधायक और बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इच्छाधारी सनातनी बता दिया है। मुसलमानों के हित में यह है, और विपक्ष जो है मुसलमानों का हितैषी नहीं है, वो तो मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है। और तेजस्वी यादव की आप बात करते हैं, वो तो इच्छाधारी नाग की तरह है, इच्छाधारी सनातनी की तरह है कि मंदिर में गए, टिक्का लगाए और उसके बगल में 10 डेग पर गए, टिक्का हटा के टोपी पहन ली। और नाग जब डसता है तो एक आदमी पर जहर फैलता है, एक आदमी जो है उससे जो है प्रताड़ित होता है। लेकिन इन लोगों की भाषा से जो पूरे समाज को डसने का काम कर रहे हैं, अब पूरे समाज जो है इनसे बरगलाता है और प्रताड़ित होता है। तेजस्वी यादव की तुलना इच्छाधारी नाग से करते ही आरजेडी भड़क उठी। असल संजय सरावगी नए मंत्री बने हैं और सनातनी फांसीवाद पृष्ठभूमि से इनका नाता है, इनका डीएनए भी वही है। सनातन से क्या मतलब भाजपाइयों को? इस देश में हर धर्म के लोगों का जीने का भी अधिकार है और धर्म को अपनाने का किसी व्यक्ति का उसकी अपनी स्वतंत्रता है। सनातन को कमजोर करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश भर में सनातन के नाम पर जो दुकान चलाती है, बल्कि आर्मी कुकृत्य को अंजाम देती है। दरअसल ये बयान संजय सरावगी ने वक्फ बिल को लेकर आरजेडी के विरोध पर दिया, जिस पर अब बवाल मच गया है।